नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फार्मर एरो पर। पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों से जो वीडियो हमारी लेट हो रही है, मैंने आपसे पहले भी बताया कि हमारे घर में शादी है तो उसकी वजह से समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं फिर भी समय निकाल के वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आज की जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि हम गाय के गोबर से प्लेट किस तरीके से बना सकते हैं, या मतलब जो भी प्लेट बनती है वो किस तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्लेट हमारी किस तरह की है। तो ये प्लेट है, एक प्लेट ये है दोस्तों, ये मैंने ओम की प्लेट बनाई है। जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैंने ओम की वीडियो दोस्तों बना दी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पीछे वाला सांचा है गोल वाला, ये आपको किस तरीके से बनाना है। ठीक है, उसमें एक सांचा तो ये है और एक ये वाला है। ये दो तरह के सांचे हैं दोनों, मतलब ये वाला सिंपल है और ये वाला थोड़ा डिजाइनिंग है। ठीक है, इनके मैं आपको अब सबसे पहले सांचे दिखा देता हूँ, सांचे किस तरह के हैं। ठीक है, एक सांचा तो ये है हमारा और एक ये है। दोनों सांचे ही अलग अलग हैं और आपको ये आपके शायद घर पे भी अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे ढूंढने की। तो जैसे ये वाला सांचा है, मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। ये सांचा जो होता है, ये जो मिठाई का डिब्बा आता है ना प्लास्टिक वाला, ये उसका ढक्कन है। ठीक है, तो उसके माध्यम से हमें एक सांचे का मतलब एक गोल वाला सांचा मिल गया है। और ये जो है दूसरा, इसे मैं ढूंढने के लिए कबाड़ी की दुकान पे गया था। कि मैं जैसे गया तो मैंने सोचा कि मुझे लगा कि भाई देख लेते हैं, क्या पता कबाड़ी की दुकान में भी कुछ हमारी काम की चीजें मिल जाएं। तो उसके लिए मैं कबाड़ी की दुकान में गया, वहां मैंने इसे ढूंढा तो ये मुझे मिल गया और मिला भी बिल्कुल निःशुल्क है। ये बिल्कुल निःशुल्क मिला है, आप देख भी सकते हैं इसे। उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए थे, मतलब ऐसे ही दे दिया, क्योंकि एक सिंपल सा ढक्कन ही है। और ये ढक्कन जो है, ये एशियन पेंट की जो बाल्टी आती है जिसमें कलर होता है, ये उसका ढक्कन है ऊपर का। ठीक है, तो उसका ढक्कन का भी हम सांचा बना सकते हैं। ये कुछ सांचे ऐसे हैं जो आपको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, एक सांचा अभी मैं तैयार कर दिया मैंने, मतलब फ्री में मिल गया वो। जो ये डब्बा है, डब्बा देखिए दोस्तों, मैं इसमें पानी रखता हूँ अपना। जैसे मैं काम करता हूँ तो उसके लिए इसमें पानी रखता हूँ। अब इसके ढक्कन से भी मुझे आइडिया आ गया, ये ढक्कन जो है ये भी एक सांचा है। आज मैं आपको इसका भी मतलब एक जो भी कुछ इससे बन के निकलेगा वो मैं आपके सामने रखूंगा जरूर। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें किस तरीके से इन्हें भरना है और सांचों से इन्हें बाहर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अब दोस्तों हमें एक बड़ा बर्तन ले लेंगे। ठीक है, अब उसमें हम डालेंगे प्रेमिक्स। ये प्रेमिक्स है, रेड कलर का होता है हल्का सा, और ये ये काफी चिपचिपा होता है। ठीक है, जो गोबर को बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, हमें इसमें लेना है, तो ये मात्र 60 से 70 ग्राम होगा, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये हमने डाल लिया। इसके बाद अब ये पानी है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे 3 कटोरी। ठीक है, थोड़ा सा इसे घोल लेंगे। ये तैयार हो गया हमारा प्रेमिक्स घोल के। अब हम इसमें डालेंगे, अब हमें इसमें डालनी है 6 कटोरी देसी गाय का गोबर, सूखा हुआ। ठीक है, सूखा हुआ और पिसा हुआ। ठीक है भाई, तो ये गोबर होता है पिसा हुआ। छह कटोरी गोबर हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लेंगे और बहुत धीरे धीरे से इसे
मतलब जैसे मैदा लगाते हैं ना, उस तरीके से हमें इसे धीरे धीरे मिलाना है। ज्यादा आप इसमें हाथ चलाना मत, वरना धूल बहुत ज्यादा उड़ती है और वो फिर आपके मतलब मुंह में घुस जाएगी, नाक में घुस जाएगी और दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से ध्यान रखें, बिल्कुल धीरे धीरे हाथ चलाएं। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे क्योंकि पानी इसमें कम रहेगा। ये थोड़ा इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम पानी 1 कटोरी और डाल देंगे, पूरा 1 कटोरी भर के। तो दोस्तों अब ये जो हमारा गोबर है, यानी कि जो पेस्ट हमने तैयार किया है, वो हमारा बनके तैयार हो गया है, ठीक है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसे हमें फिल किस तरीके से करना है और मतलब कैसे सही तरीके से आप सांचे में से प्लेटों को निकालेंगे। तो दोस्तों हम इस तरीके का कोई शीशा ले लेंगे, या आप कोई मतलब जो फ्लैट चीज हो यानी कि समतल हो, वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये कांच का टुकड़ा है मेरे पास, मैं आपको इस पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसे सबसे पहले हम ऐसे जमीन पे रख लेंगे और जमीन पे रखने के बाद सबसे पहले हम ये सिंपल वाला सांचा सबसे पहले हम दोस्तों सिंपल वाला सांचा लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें ऑयल भी लगाना है, जिससे हमारा जो गोबर का पेस्ट है वो चिपके नहीं। इस तरीके से आप ब्रश की सहायता से इसमें ऑयल लगा लेंगे। ये मैंने इसमें ऑयल लगा लिया है, बिल्कुल पूरा ये जो सांचा है ऑयली हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम गोबर लेंगे, इस तरीके से एक मोटी बॉल सी बना लेंगे, इस तरीके से, बिल्कुल, ठीक है। कम ना लें, एक ही बार इतना लें चाहे बाहर निकल जाए, लेकिन कम नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप कम लोगे तो फिर बाद में जैसे हम उसे फिल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं दरार में परिवर्तित होता है। सूखने के बाद आपको उसमें फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से रखेंगे बीच में और इस तरीके से दबाएंगे। देख लीजिए आप, तरीके से हथेली से जोर जोर से हमें इसे दबाना है, क्योंकि सांचे के अंदर एक नाली बनी हुई है जो इसे उभरा हुआ दिखाती है प्लेट को, ठीक है। तो हम इस नाली पे ध्यान रखेंगे कि अच्छे से आपको हथेली से दबा के तेज दबाना है, जिससे जो पूरी नाली है या मतलब इसका सांचे का डिजाइन है वो पूरा कंप्लीट इस पे बन जाए गोबर के पेस्ट पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम नाली के आसपास बढ़िया करके इसे दबा रहे हैं। हम जैसे इसके मतलब पास हथेली से दबाते जाएंगे तो जो बीच में एक इसकी चट्टान की तरह बन गया है, यानी कि हमारा एक्स्ट्रा गोबर है। हम इसे हटाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप इसे इस तरीके से उठा देंगे तो हमारा पूरा डिजाइन ही बाहर आ जाएगा। आपको इसे इस तरीके से हटाना है, थोड़ा थोड़ा काटना है, घुमा के इस तरीके से काट लेना है और ये कट के अलग हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा था जो अलग हो गया है। धीरे धीरे हटाना है, ठीक है, एकदम नहीं हटाना है वरना प्लेट पूरी बाहर आ जाएगी। फिर हम हथेली की मदद से इसे इकसार करेंगे, बिल्कुल जो गड्ढे वगैरह हैं वो सब इसमें इकसार कर लेंगे। जैसे कहीं को कम लगे तो आप उस तरीके वहां पे हल्का सा गोबर लेके फिल कर सकते हैं उसे। अब हमारा जो सांचा है दोस्तों भर के तैयार हो गया। मैं अब आपको इसे निकालना कैसे है मैं उसको मतलब वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
आप इस तरीके से इसे उल्टा कर लीजिए और उल्टा करने के बाद आप इसे हल्का हल्का इस तरीके से खींचिए बाहर की तरफ, सांचे को बाहर की तरफ हल्का हल्का खींचना है, ठीक है। बहुत हल्का हल्का, ये धीरे धीरे अंदर से छूटता चला जाएगा। ये आपके सामने एक छोटी सी और एक बहुत सुंदर प्लेट बनके तैयार हो गई है। बहुत प्यारी है ये और बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाया था ओम बनाना, आप इस पे ओम बीच में चिपका सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था इस तरीके से, ठीक है। सूखने के बाद इस तरीके का दिखेगा। तो दोस्तों इसे बनने के बाद आप आराम से इसे पेपर बिछाकर उस पे आराम से लैंड करानी होगी आपको, ठीक है। ये मैंने पेपर बिछा लिया है। अब पेपर बिछाने के बाद रुक जाइए एक मिनट। जैसे पेपर है, पेपर आप बिछा लेंगे और बिछाने के बाद इसे जो आप मतलब का जैसे मैंने कांच ले रखा है या आप कोई लकड़ी या मतलब कोई भी समतल चीज पे आपको इसे बनाना है। बनाने के बाद आपको पेपर पे इसे लैंड कराना होगा बहुत आराम से। इस तरीके से हम इसे हल्के हाथ से लैंड करा देंगे पेपर पे। थोड़ा सा भार हो गया है और ये हो गया लैंड, ठीक है। इस तरीके से आप अपना ये जो सिंपल वाला सांचा मैंने आपको बनाना सिखाया है, आप इसे आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और ये आपको बहुत आसानी से मिल भी जाएगा। मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि यो मतलब ये सांचा आपको जो जिसमें क्या बोलते हैं उसे मतलब जिसमें पेड़े होते हैं ना, पेड़े तो खाए होंगे आप सभी ने, उसमें मतलब पेड़ों की पैकिंग का डिब्बा था। मतलब आप जब जाएंगे बड़ी दुकान पे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ये उसी का ढक्कन है और हो सकता है आपके घर पे फ्री में भी पड़ा हो तो वहां से भी आपको ये मिल सकता है। तो इस तरीके से आप फ्री का सांचे से इस तरीके की गोल और बहुत सुंदर प्लेटें बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लंबी होने के कारण मैं आपको जो दो सांचे बचे हैं मैं उनको आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि वो किस तरीके से बनाना है। तब तक आप हमें हमारी जो हमने आपको प्लेट बनानी सिखाई है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये जो तकनीक है कैसी लगी, ठीक है। जरूर बताएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।